सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। हमने चैप्टर 6 तक के एमसीक्यूज केस स्टडीज कर लिए थे, तो आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। और ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर यूजर्स फाइल फोर्सेस फ्रॉम विद इन द ग्रुप्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। चार ऑप्शन दिए हुए हैं: ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजर्स फेयर लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। अब क्वेश्चन बोलता है कि वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप हमको आइडेंटिफाई करना है जहां पे सुपीरियर विद इन द ग्रुप से मिलजुल कर काम करने में बिलीव करता है। एम्प्लॉयज को लेकर, वर्कर्स को लेकर, उनके इंटरेस्ट को लेकर मिलजुल कर काम करने में बिलीव करता है। ठीक है, तो वो टाइप ऑफ लीडरशिप हमको आइडेंटिफाई करना है। तो वैसे लीडरशिप को बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब जहां तक ऑप्शन का बात रहा तो ये चारों ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है कि जहां पे बिल्कुल ऑथोरिटेरियन होता है, अपना बात मनवाता है, केवल लीडर जो बोला वो काम करो, बाकी सारा काम साइड में रख दो। ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। और डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है कि मिलजुल कर काम करना। लेजर्स फेयर का मतलब होता है लीडर खुद ही एम्प्लॉयज को बोलता है चलो तुम ही डिसाइड कर लो किस काम पे, किस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। ठीक है, तो फिर अब ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है हमको करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। तो तीन ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है टेंशन, ड्राइव, सर्च, बिहेवियर, अनसैटिस्फाइड, नीड, सैटिस्फाइंग बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन। एंड ऑप्शन नंबर बी है अनसैटिस्फाइड नीड, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, सैटिस्फाइड बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन। एंड ऑप्शन नंबर सी ड्राइव, सर्च बिहेवियर, अनसैटिस्फाइड नीड, टेंशन, सैटिस्फाइंग बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनसैटिस्फाइड नीड, उसके वजह से टेंशन क्रिएट होता है, फिर ड्राइव्स, सर्च बिहेवियर, सैटिस्फाइड बिहेवियर, रिडक्शन ऑफ टेंशन। अब बिहेवियर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसके बाद टेंशन रिड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपका होता है रिडक्शन ऑफ टेंशन एंड फर्स्ट होता है अनसेटिस्फाइड नीड, याद रखना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारा, हाँ ये देखो, ये मोटिवेशन प्रोसेस करेक्ट सीक्वेंस आपका एक चार्ट भी दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट स्टेप होता है अनसेटिस्फाइड नीड, उसके वजह से टेंशन क्रिएट होता है। एंड लास्ट स्टेप इसमें मोटिवेशन प्रोसेस में होता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, सेटिस्फाई नीड सेटिस्फाई होंगे तो आपके टेंशन रिड्यूस ही होंगे। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन से करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो तीन ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेंडर, मैसेज, पहले सेंडर आएगा उसके बाद मैसेज, फिर इनकोडिंग है, मीडिया, डिकोडिंग, फीडबैक, रिसीवर। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो सेकंड लास्ट है फीडबैक, पहले फीडबैक दोगे उसके बाद मैसेज रिसीव करोगे? जी नहीं, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। देन ऑप्शन नंबर बी है सेंडर है, डिकोडिंग है, रिसीवर है। देखो रिसीवर यहाँ पे थर्ड में ही दे दिया, थर्ड स्टेप, पहले रिसीव करेंगे मैसेज और उसके बाद फीडबैक देंगे फिर मैसेज मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन भी देख लेते हैं, पहले है सेंडर। ठीक है, सेंडर मतलब जो मैसेज हमको सेंड करेगा, मैसेज खुद वो इन्फॉर्मेशन जो हमको एज मैसेज कम्युनिकेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकोडिंग आता है। इनकोडिंग मतलब होता
मैसेज को कन्वर्ट करना इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आता है हमारा मीडिया, किस मीडिया के थ्रू हम कम्युनिकेट करेंगे। फिर आता है डिकोडिंग, मैसेज को डिकोड करना और ट्रांसलेट करना इनकोडेड मैसेज को इनटू इफेक्टिव लैंग्वेज। और फिर रिसीवर, जो रिसीवर जिसको हम मैसेज सेंड करेंगे वो होता है रिसीवर। एंड देन फीडबैक, जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो फिर अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देना। फीडबैक एसेंशियल होता है, तभी तो जो सेंडर है उसको पता चलेगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा नहीं रहा, जो भी मैसेज वो भेजना चाहता था रिसीवर के पास वो मैसेज उस तक पहुंच गया है या नहीं। ये सातों स्टेप्स होते हैं, तो ये सातों स्टेप्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्विक रिविजन ये था स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो और ये रहा इन सातों स्टेप्स का, इन सातों प्रोसेस का मीनिंग, इसको भी आप अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। सेंडर का मीनिंग है इनकोडिंग का है, मैसेज का है कम्युनिकेशन चैनल मतलब मीडिया आप बोल सकते हो, रिसीवर का है डिकोडिंग का है, एंड देन फीडबैक का है, ठीक है। तो ये सातों स्टेप्स आप देख लेना। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फुर्सत मिले तो एक बार फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स हम अक्सर यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विथ माई इंस्टाग्राम आईडी। फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is not an example of a financial incentive? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है फाइनेंशियल इंसेंटिव का? तो दो टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन है परक्विजिट्स, जॉब एनरिचमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। तो अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका फाइनेंशियल इंसेंटिव का जो कि एक एग्जाम्पल नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, वो है जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? ऐसे इंसेंटिव्स जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ मनी, मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वो होता है जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो परक्विजिट, तो जॉब एनरिचमेंट ही एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जिसको हम फाइनेंशियल फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये फाइनेंशियल इंसेंटिव का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी एंड कॉरेस्पॉन्ड टू प्राइमरी नीड्स। मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी नीड्स हम किसको बोलते हैं? तो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को हम मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी नीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैस्लोज हायरार्की नीड ऑफ मोटिवेशन भी पढ़ लेना, इसका चार्ट मैंने भी यहाँ पे वीडियो में दे रखा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट नीड, जो सबसे फर्स्ट एंड प्राइमरी नीड होता है उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल नीड्स, जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान आता है। देन उसके बाद सेफ्टी नीड्स होता है, ठीक है। फिर जहाँ पे फिजिकल सेफ्टी, सिक्योरिटी की बातें होती है। एंड एक बार अगर बंदा सेफ हो जाए उसके बाद सोशल नीड्स आता है, फ्रेंडशिप्स चाहिए, ग्रुप मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए। देन उसके बाद एस्टीम नीड्स आता है, अप्रूवल, ग्रुप्स में उसको रिकग्निशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उसके बाद होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सबसे लास्ट नीड ये होता है, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहां पे प्राइड होता है, मेंटल ग्रोथ होता है कि हाँ अब जिंदगी में सब कुछ मिल गया, ठीक है, प्राउड मोमेंट, खुद में प्राइड करने वाला मोमेंट, उसको बोलते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो क्वेश्चन अगर पूछे हायरार्की नीड्स के बारे में तो ये चार्ट जरूर बनाना। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? व्हील कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन, वर्बल और विजुअल। तो इट इज नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे एक गुच्छा में अंगूर कैसे लटके रहते हैं वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, कोई भी कहीं पे भी जाके किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन।
यहाँ पे मैसेज बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। यहाँ पे दोनों बातें होती हैं, फॉर्मल बातें भी होती हैं, मतलब वर्क रिलेटेड बातें भी होंगी, सोशल कम्युनिकेशन भी होता है, और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, ये अनसिस्टमैटिक होता है। ज़रूरी नहीं है कि टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो, है ना। कहीं भी, मैंने क्या बोला, कहीं भी कभी भी कोई भी किसी से भी जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर अब ये देखो, मोस्टली वर्बल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स से, सोसाइटी मेंबर्स से हम रिटन में तो बातें करते नहीं है ना, ओरल ही कम्युनिकेट करते हैं। तो ये मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन होता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन का बात हो तो वो रिटन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि सीधा मैंने आंसर ही लिखा है। क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ परक्विसिट्स ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज। तो जैसे मैंने बोला, परक्विसिट्स एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंसेंटिव का। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब क्या होता है, वो सारे इंसेंटिव जिसको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, तो उसको तो आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा परक्विसिट्स का। तो यहाँ पे 4 मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं आंसर के फॉर्म में। कार अलाउंस है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, मेडिकल एड है। अपने एम्प्लॉयज़ को अगर उनके बच्चों को अगर एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसको भी तो मेजर कर सकते हो ना मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके परक्विसिट्स और ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें हम अदर पीपल को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपने मन से काम करे, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए काम करे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करे, ठीक है। तो इन चारों में से लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल टू वर्क विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो लीडर्स का तो काम ही वही होता है ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अदर पीपल को, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, जैसे मैनेजर्स करते हैं, ताकि वो अपने मन लगाकर काम करे। ऑब्जेक्टिव्स जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स है, ग्रुप गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीडरशिप। फिर अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन है, डैश स्टाइल ऑफ लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जो ये बिलीव नहीं करता है कि तब तक एकदम जब तक बहुत ज़्यादा नीड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एसेंशियल ना हो जाए, आप पावर का यूज़ ही ना करो। तो ऐसे लीडरशिप को हम बोलते हैं लेजर्स फेयर, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इन चारों का मीनिंग आपको बताया था। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो बॉस बोलता है, जब बोला है, जो काम करने बोला है वही हम करते हैं, बाकी सारा काम हम साइड में रखते हैं, ठीक है। बाकी काम बाद में होते ही रहेंगे, पहले जो बॉस बोला है वो काम करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक में होता है मिलजुल कर, एम्प्लॉयज हो गए मिलजुल काम करते हैं। और लेजर्स फेयर हो जाता है कि कंप्लीटली एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तुम बताओ तुमको कौन सा काम करने का मन कर रहा है आज, ठीक है। तो उस फॉर्म ऑफ लीडरशिप को बोलते हैं लेजर्स फेयर लीडरशिप। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। कैसा लगा जरूर बताना। चलो फिर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।